ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। जी हाँ, नेता की भाषा ऐसी होनी चाहिए, दोहे में जो कहा गया है। राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आज नेता की भाषा कैसी हो, नेता का विचार के साथ में मंत्र मुग्ध करने वाली भाषा पर बात करेंगे हम। और भाषा क्यों हो ऐसी जो प्रभाव डाल दे। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे, ये क्या है, जब एक छोटे से गांव में छोटा सा जादूगर या मदारी जाता है, पूरे गांव के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों, महिलाओं को, सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। अपनी मोह पास में, अपनी भाषा शैली में ऐसे जकड़ लेता है कि आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या है, डुगडुगी बजाते समय उसकी भाषा शैली तो है। देखिए आप, ये मदारी है, बहुत सारे फोटो हैं मदारी के, ये जादूगर हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, भाषा शैली और कलाबाजी है। जी हाँ, हाथ की सफाई। चलो, नेताओं के पास हाथ की सफाई ना हो, किंतु भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए। भाषा शैली अच्छी होगी तो आप किसी को भी, समूह को, किसी मंच को, किसी बड़ी रैली को बांध सकते हैं, आप मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं आप। तो भाषा बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसमें वो वक्तव्य होने चाहिए, वो प्रॉमिस होने चाहिए, वो घटनाओं का जिक्र होना चाहिए जो जनता सुनना चाहती है। जिस क्षेत्र की घटना हो, उस क्षेत्र की पृष्ठभूमि के शब्द हों, वहाँ की घटनाएं हों, वहाँ के जिक्र हों, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ के आभामंडल के बारे में, जो कुछ वहाँ के आसपास घटित होना होता है और जनता की क्या मांग है, उसके ऊपर बोलना है। मदारी क्या करते हैं, जादूगर क्या करते हैं, ये देखते हैं। खैर, बहुत अंतर है। आपको भाषा शैली के बारे में बताया गया था। मैं बताना चाहूँगा कुछ युवा नेताओं के बारे में। हर पार्टी में युवा नेता हैं जो एक उभर रहे हैं और भाषा शैली के ऊपर ही वो उभर के आए हैं। कन्हैया कुमार, पहले ये जेएनयू में प्रेसिडेंट रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगा इन पे, और उसके बाद ये चले गए लेफ्ट पार्टी में, और कुछ दिन बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। भाषा शैली देखिए इनकी कभी। बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनकी भी एक बार बोलती बंद कर दी थी इन्होंने। ये भाषा शैली का और क्षेत्रीय ज्ञान, जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहे हैं, डिबेट में जा रहे हैं, तो उसकी पूरी छानबीन या पूरा विश्लेषण करके जाना चाहिए, क्या बोलना है। हर चीज याद नहीं रह सकती, हर चीज आप नोट नहीं कर सकते, हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता, किंतु आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। तो ये नया नेता है, ऐसी बात नहीं। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम। जेएनयू के स्टूडेंट हैं ये देखिए आप, ये भी युवा नेता, उभरते हुए नेता हैं। ये जयंत चौधरी हैं, आरएलडी से हैं। इन्होंने अभी 8 सीट जीती हैं, और चौधरी अजीत सिंह का स्वर्गवास होने के बाद में इन्हीं युवा नेताओं पर आरएलडी के किसान नेता होने का, गर्व होने का भार कंधों पर है, इन्हीं को निभाना है। ये चंद्रशेखर रावण हैं, ये दलित की राजनीति करते हैं, किंतु धीरे धीरे सर्व समाज पर बात करने लगे, और सर्व समाज की बात करते करते उन्होंने पार्टी बनाई है, और योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट लड़े थे, किंतु हार होना कोई आखिरी हार नहीं होती, जीत भी कोई आखिरी जीत नहीं होती। ये सिलसिला चलता रहता है। किंतु इनकी भाषा शैली देखिए आप, मजे हुए नेता हो गए ये, करत करता अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। मजे हुए नेता हैं आज की डेट में, कोई भी देख लीजिए इनमें से। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि आपको नेता बनने के लिए इन युवाओं से सीखना चाहिए। ये युवा नेतृत्व है जो भाषा शैली का। बहुत से नेता हैं, बीजेपी में अनुराग ठाकुर हैं, कांग्रेस में अभी गुजरात के पटेल साहब, हार्दिक पटेल, बहुत सारे हैं, सब पार्टियों में, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। प्रवक्ताओं की देखिए आप, कितनी भाषा शैली होती है। बहुत से प्रवक्ता इतने मजे हुए होते हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो, सपा का हो, साउथ की पार्टियों का हो, ममता दीदी का हो। ममता दीदी के भतीजे हैं बनर्जी, क्या फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं, और क्या भाषा शैली है उनकी, शानदार शैली है। उन्होंने, ध्यान होगा आपको, पूरी बीजेपी को अकेले टक्कर दी थी। यहाँ भी देखिए आप, कभी बीजेपी में आए थे, बाबा रामदेव के काफ़ी क्लोज थे, उन्होंने टिकट दिलवाई थी, और बीजेपी से अब ये टीएमसी चले गए। तो इस तरह के नेता हैं जो युवा नेता हैं, कि भाषा शैली का आप अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरणीय भाषा शैली है, कुछ लोगों की समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, इसे कुछ सीखना चाहिए। कोई भी हो सकता है। और दिखाता हूँ मैं आपको, किसी भी पार्टी का ले लीजिए, हर पार्टी में युवाओं को महत्व दिया जाता है।
तो मेरा मतलब नहीं है कि आप युवा हैं, जब जागो तब सवेरा राजनीति में, किंतु बात भाषा शैली की चल रही है कि भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो अनुकरणीय लोग हैं, कुछ कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, किंतु मुद्दे अपने होने चाहिए। उनकी नकल नहीं करनी है, किसी की भी नकल नहीं करनी है, अपनी अकल लगानी है सीखने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि हम ABCD किसी पुस्तक से ही पढ़ते हैं, पहली बार किसी टीचर से ही पढ़ते हैं, कि धीरे धीरे अपनी अंग्रेजी, अपनी हिंदी, अपना गणित सब कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसे ही सीखने में कोई बुराई नहीं है, करना अपना है, अलग पहचान बनानी है, सबका निचोड़ रखना है। बताया ना, अभी मैंने बताया था कि आपको एक नज़र यहाँ और एक नज़र दिल्ली में, यानी कि अपने प्रोफेशनल जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, और दिल्ली में यानी कि पार्लियामेंट में। और एक और बताई थी, कम से कम आप जो बिसात या मोहरे बिछा रहे हैं उनके साथ साथ सामने वाले की भी नज़र रखनी पड़ेगी आपको। नज़र का बड़ा खेल है यहाँ पे, भाषा शैली के साथ नज़र भी रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कैसे शुरुआत करें राजनीति में घुसने की। ये तो था नेताओं के लिए क्या क्या करना है। जी हाँ, अगली वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे हम किस तरह किसी पार्टी में नेता बनने की शुरुआत करें। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।